कैसे एक आदमी 300 दिनों तक सोता है, कैसे एक सुबह अचानक से समुद्र के किनारे 20 टन मछलियां मरी हुई देखी गई और रातों रात समुद्र के किनारे से वो सभी मछलियां गायब भी हो गई। इसी तरह की अजीबोगरीब फैक्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसा आदमी है जो साल में 300 दिन सोता है। जानी राजस्थान के नागौर में रहने वाले 42 साल के आदमी की कहानी। इन्हें बहुत ही रेयर डिसीज है जिसे कहा जाता है हाइपरसोम्निया, जिसके चलते जब ये एक बार सोते हैं तो यह करीब 25 दिन तक उठते ही नहीं। यह ज्यादा से ज्यादा बस 13 घंटे जग सकते हैं और इसी वजह से इन्हें साल में 300 दिन सोना पड़ता है और बस यह सिर्फ 65 दिन ही जग सकते हैं। सोचिए इनकी लाइफ कैसी होगी। फैक्ट नंबर 2, लेक नेट्रोन ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाली पक्षियों को यह पत्थर का बना देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रोन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टेचू देखने को मिल जाएंगे जो पंछी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे और वह पत्थर के बन गए। कोई भी इस झील के बारे में आज तक यह पता नहीं लगा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले पक्षी झील में गिर के पत्थर का क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्च करने वालों का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स को पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडी पत्थर में बदल गई होगी। तो दोस्तों, क्या आपने आज से पहले कभी ऐसे फिनोमिना के बारे में सुना था? फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में बस 365 दिन का वक्त लगता है। लेकिन आप सुनकर चौंक जाओगे कि जब पृथ्वी पर 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, मानव ने टीवी, इंटरनेट, स्मार्टफोन ऐसे इन्वेंशन कर दिए, पर नेपच्यून ग्रह ने अब तक सूर्य का एक चक्कर नहीं लगाया है। नेपच्यून को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 175 साल का समय लगता है। 365 दिन उसके सामने कितने कम है? फैक्ट नंबर 4, हाइल स्टॉर्म या ओलावृष्टि। बारिश के समय कभी कभी बर्फ के गोले गिरते हुए आप सभी ने देखे ही होंगे और उस टाइम पर आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 को भी ओलावृष्टि हो रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही इन छोटे छोटे गोले ने अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया और तेज हवाओं के साथ साथ एक टेनिस बॉल जितने बड़े बड़े गोले गिरने लगे। यह ठोस गोले इतने बड़े थे कि अगर यह गोले किसी के सर में भी लग जाएं तो उसका सर फट जाए। यह गोले जहां पर भी गिर रहे थे वहां पर इनकी वजह से भारी नुकसान हो रहा था। कुछ गाड़ियों का तो इतने बड़े गोलों की वजह से कांच के शीशे भी टूट गए। बहुत से लोगों को चोटें भी आई और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी हुई। ऐसी घटनाएं दुनिया भर में कई बार देखी जा चुकी हैं, लेकिन उन जगहों पर अर्जेंटीना में जो गोले गिरे थे उतने बड़े गोले कभी नहीं देखे गए थे। फैक्ट नंबर 5, अभी आप जो ये दोनों ईगल की फोटो देख रहे हैं, यह देखकर आपको लग रहा होगा कि यह दोनों ईगल अलग अलग हैं, पर आप कंप्लीटली गलत हैं। यह दोनों ईगल सेम ही हैं, बस यह फोटो कुछ साल बाद की है। यह जो लेफ्ट में ईगल है वह तब का है जब वो यंग था और यह सफेद बाल वाला ईगल एडल्ट ईगल है। ईगल के गले के पास वाले बाल सफेद हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे इंसान के बाल होते हैं उसी तरह हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, गुल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर समुद्र मिलते हुए दिखाई ही नहीं देते। जहाँ पर 2 समुद्र मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन यह दोनों समुद्र आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरी साइड के पानी का रंग हल्का नीला है, जो कि गंदा पानी जैसा लग रहा है। अगर समुद्र में आप आगे भी चले जाए तो भी यह समुद्र आपको आपस में मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इन दोनों समुद्र में जो पानी ग्लेशियर से निकलता है उस पानी का कलर हल्के नीले रंग का होता है, जो कुछ हद तक गंदे पानी की तरह दिखाई देता है, और जो पानी नदियों से समुद्र में आता है उसका रंग गहरा नीला होता है। रिसर्च करने वालों का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना यही खास वजह है जो कि दोनों समुद्र को आपस में नहीं मिलने देती। यह पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर पर कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर यह दोनों समुद्र आपस में मिक्स हो रहे हों। फैक्ट नंबर 7, ऐसी चेयर आपने शायद ही कभी देखी होगी। यह काफी रिलैक्सेशन चेयर मानी जाती है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस चेयर का आइडिया उन्हें सिम्पसन्स नाम के एक टीवी शो से आया था। शो में डिनर करते टाइम ऐसी चेयर उपस्थित होती है। यह बस फन के लिए बनाई गई थी, पर कुछ लोगों ने इसे सीरियसली लेके इसे रियल लाइफ में भी बना दिया। फैक्ट नंबर 8, नॉर्वेगियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे मरी हुई मिली और यह सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब भी हो गई। यह इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से भी ज्यादा मछलियां किनारे पर आकर कैसे मर गई और वह सारी की सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब कैसे हो गई। 2009 में एक 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी, जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और इतनी सारी मछलियों की डेट भी जनवरी 2012 में हुई थी, तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह मछलियां तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से यह मछलियां किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया।